तो आज था WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड जो कि एंड हो चुका है, जहां पर सोलो सिकोआ ने एक बार फिर से बजा डाला है रोमन रेस और जिमी ऊसो को। और इसके अलावा शो पर हमें रोमन रेस और जे ऊसो के बीच भी फेस ऑफ देखने को मिला, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले सोलो सिकोआ की तरफ से, साथ में होते हैं टामा टोंगा, टांगा लोआ और जैक फाटू। रिंग में सोलो सिकोआ आते हैं, जहां पर वो सबसे पहले अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां का क्राउड घंटा सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करता है। जिसके बाद सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि वो है असली ट्रैवल चीफ, वो होने वाले हैं WWE का फ्यूचर। जिसके बाद सोलो सिकोआ जिमी ऊसो के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि कैसे जिमी ऊसो जे ऊसो से हेल्प मांग रहा है, लेकिन अगर जे ऊसो यहाँ पर आया तो उसके साथ भी वही होगा जो जिमी ऊसो के साथ हुआ। जिसके बाद सोलो सिकोआ ये भी कहते हैं कि रोमन रेंस को मैं आज आखिरी चांस देने वाला हूँ कि वो मुझे एक्नॉलेज करे, लेकिन तभी थीम म्यूजिक प्ले हो जाता है जे ऊसो का। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, जे ऊसो का हमें जो रिटर्न है वो देखने को मिला स्मैकडाउन के एपिसोड पर। जे ऊसो रिंग में आते हैं, जहां पर जे ऊसो सबसे पहले सोलो सिकोआ को ये कहते हैं कि वो यहाँ पर मारपीट नहीं करने आए हैं, वो सिर्फ ये कहने आए हैं कि कैसे सोलो सिकोआ ने फैमिली को पूरी तरह से बांट दिया है। जिसके बाद सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि मैंने फैमिली को नहीं बांटा है, रोमन रेंस ने बांटा है, और मैंने तो सिर्फ ब्लड लाइन को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। जिसके बाद जे ऊसो ये कहते हैं कि अगर तुझे ट्रैवल चीफ बनना है तो तुझे ये अर्न करना पड़ेगा, अगर तुझे ये ऊला फाला चाहिए तो ये तुझे अर्न करनी पड़ेगी। जिसके बाद जे ऊसो ये भी कहते हैं कि जो सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन है उसको जे ऊसो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जिसके बाद टेंशन क्रिएट हो जाती है जैक फाटू और जे ऊसो के बीच, लेकिन जे ऊसो वहां से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले जे ऊसो ये कहते हैं कि अगली बार जब मैं तुम्हारे सामने आऊंगा तो मैं कुछ डिफरेंट फील करूंगा, यानी कि वो ये कहने की ट्राई करते हैं कि वो अगली बार जब भी सोलो सिकोआ के सामने आएंगे तो वो कुछ और होंगे, और ये कहकर वहां से जे ऊसो चले जाते हैं। तो ऐसे करके हमें एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार शुरुआत देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद हमें एक ट्रिपल थ्रेड टैग टीम मैच देखने को मिलता है DIY प्रीटी डेडली और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच, जो कि एक तरह से क्वालिफाई मैच था। बात करें इस मैच के बारे में तो हर बार की तरह इस मैच में हमें हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिलता है DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट की तरफ से, और प्रीटी डेडली ने इस मैच में सिर्फ मार खाने वाला ही काम किया, और इन दी एंड स्ट्रीट प्रॉफिट और DIY अपना अपना फिनिशर लगा देते हैं प्रीटी डेडली के दोनों बंदे के ऊपर। लेकिन इसका जो फायदा है वो DIY उठाती है, जो कि पिन कर देते हैं प्रीटी डेडली के किट विल्सन को, जिसके चलते इस मैच में विक्ट्री हो जाती है DIY यानी कि तोमोसो चैंपा और जोनी गैरगानो की। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज पर हमें रोमन रेस और जिमी ऊसो देखने को मिलते हैं, और तभी वहां पर आ जाते हैं जे ऊसो। जिसके बाद हमें रोमन रेस और जे ऊसो के बीच फेस ऑफ देखने को मिलता है। जे ऊसो वहां से जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन जे ऊसो को रोमन रेस रोक लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि उनको प्राउड फील हो रहा है जे ऊसो के ऊपर, लेकिन जे ऊसो नो ईट कहकर वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ से ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि डेफिनेटली हमें जो रीयूनियन है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें पाइपर नेविल वर्सेस लैश लेजेंड के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो ज्यादा कुछ बताने
को है नहीं इस मैच में, क्योंकि बड़ी आसानी से विक्ट्री हो जाती है लैश लेजेंड की। लेकिन इसके बाद हमें अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं, जहां पर कोडी रोड्स बस यही बात करते हैं कि वो क्राउन जूल में गुंथर को हराकर फर्स्ट एवर क्राउन जूल चैंपियन बनेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट वीक हमें फेस ऑफ भी देखने को मिलने वाला है गुंथर और कोडी रोड्स के बीच। लेकिन इसके बाद बैक स्टेज पर हमें रोमन रेंस और जिमी ऊसो एक बार फिर से देखने को मिलते हैं, जहां पर रोमन रेंस ये कहते हैं कि वो सब कुछ फिक्स कर देंगे, क्योंकि वो एक्नॉलेज करने वाले हैं सोलो सिकोआ को। लेकिन शो के आगे कुछ और ही होता है, जिसके बारे में हम आगे ही बात करेंगे। लेकिन इसके बाद हमें एक और ट्रिपल थर्ड टैग टीम मैच देखने को मिलता है। ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्यूरी वर्सेस लिगार्डो फंटास्मा वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन के बीच, जहां पर हमें जो रिटर्न है वो भी देखने को मिला मोटर सिटी मशीन गन का। बहुत ही बढ़िया ये मैच रहा, लेकिन इन दी एंड इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है मोटर सिटी मशीन गन की। लेकिन इसके बाद हमें एक और टैग टीम मैच देखने को मिलता है, नाया जैक्स और कैंडलेस लरे वर्सेस बेली और नेओमी के बीच। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में जो विक्ट्री है वो नाया जैक्स की टीम की होती है, लेकिन मैच में शॉकिंग वे में कैंडलेस लरे ने पिन किया बेली को, जिसके चलते इस मैच में कैंडलेस लरे और नाया जैक्स की विक्ट्री होती है। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच। सबसे पहले सोलो सिकोआ नहीं बल्कि रोमन रेंस रिंग में आते हैं, जहां पर वो सबसे पहले अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद पूरा का पूरा क्राउड रोमन रेंस को एक्नॉलेज भी करता है। लेकिन तभी वहां पर सोलो सिकोआ आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल अकेले होते हैं। वो रिंग में आते हैं, जहां पर वो बात करते हैं कि रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना चाहिए सोलो सिकोआ को, जिसके बाद रोमन रेंस ने एक्नॉलेज भी कर लिया सोलो सिकोआ को। लेकिन इसके बाद सोलो सिकोआ की मांगे बढ़ने लगती हैं, क्योंकि सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि ऐसे नहीं, मेरे सामने सिर झुकाओ और सिर झुकाकर ये कहो कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ अपना ट्रैवल चीफ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद रोमन रेंस को गुस्सा आ जाता है और वो ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ क्या कर लोगे। जिसके बाद सोलो सिकोआ ये कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कभी भी बदलने वाले नहीं हो। जिसके बाद सोलो सिकोआ चुटकी बजाते हैं और सोलो सिकोआ के जो गुंडे हैं वो आ जाते हैं जिमी ऊसो को लेकर, और जिमी ऊसो की अधमरी हालत होती है। जिसके बाद रोमन रेंस अकेले ही पूरी की पूरी जो ब्लड लाइन है उसको हैंडल करते हैं। सोलो सिकोआ को सुपरमैन पंच लगाते हैं, टामा टोंगा टांगा लोआ और जैक फाटू को भी सुपरमैन पंच लगाते हैं। जिसके बाद जो उला फाला है उसको रोमन रेंस उठाते हैं, गले में पहनने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी सोलो सिकोआ लो ब्लो लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर। जिसके बाद पूरी की पूरी ब्लड लाइन मिलकर रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देती है, और इन दी एंड जो सोलो सिकोआ है वो समोन स्पाइक लगा देते हैं रोमन रेंस को। तो ऐसे करके सोलो सिकोआ एक बार फिर से बैंड बजा देते हैं जिमी ऊसो और रोमन रेंस की, और ऐसा लग रहा था कि शायद जे ऊसो यहाँ पर आएंगे और वो हेल्प करेंगे रोमन रेंस की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इन दी एंड जो स्टैंड होले वो हमें देखने को मिलता है सोलो सिकोआ और सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन की तरफ से, और इस तरह से एंड हो जाता है स्मैकडाउन का एपिसोड, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।